करता हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 का सारा केमिकल रिएक्शन। जितना भी आपका चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन है वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपका चैप्टर का नाम है वो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें मैंने पहला पार्ट बना दिया जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और फिर इसका ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, जितना भी रिएक्शन है आपके इस चैप्टर में, जितना भी तरह का रेडॉक्स रिएक्शन से लेके जो 4 टाइप का रिएक्शन होता है फिर उसके भी रिएक्शंस होते हैं, सारा हम इस वीडियो में कवर किए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें रिएक्शन है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या, मेनली 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहला रिएक्शन आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है वो देखते हैं। तो रिएक्टेंट जैसे कि देखिए इसमें 2 रिएक्टेंट्स है, मतलब वैसा सब्सटेंस जो 2 रिएक्ट करे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करे। तो जो रिएक्ट करता है उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, उसको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इसमें Mg और O2 इसमें हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट क्या हो गया, जो आपका दोनों को रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। तो ये आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्लियर हो गया। तो इसमें बोल रहा है कि जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करे और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एक पैटर्न याद रखिएगा। इसका पैटर्न होता है आपका कुछ इस तरह से, जब A प्लस बी मतलब रिएक्टेंट फर्स्ट प्लस रिएक्टेंट सेकेंड, जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करे AB, मतलब दोनों रिएक्ट करके एक AB फॉर्म करे। तो इसका एक एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल होगा इसका 2Mg plus O2 gives 2MgO। अगर हम इसको बैलेंस करके नहीं लिखें तो Mg plus O2 gives MgO। तो ये वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद आपका आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म अ 2 और मोर प्रोडक्ट। मतलब एक ही इसमें रिएक्टेंट रहेगा, इसमें एक ही रिएक्टेंट रहेगा और वो रिएक्ट करके आपका वो मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म करता है। तो इसमें इसका पैटर्न होगा AB, मतलब एक ये सिंगल रिएक्टेंट है, AB आपका एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट करके 2 या फिर इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है, इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट रिएक्ट करके आपका मोर देन 1 प्रोडक्ट फॉर्म करे उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल होगा CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है इसका। और डिकम्पोजिशन देख लिए। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम लोग देखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब इसमें होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट रहेगा वो लेस रिएक्टिव जो कंपाउंड रहता है उसका एक एलिमेंट को डिस्प्लेस करके वो अपना जगह ले लेता है। देखते कैसे, देखिए इसका पैटर्न देखें। तो इसका पैटर्न में A प्लस BC, मतलब इसमें A जो है इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और ये इसको डिस्प्लेस करके, मतलब यहाँ पे इसको B को डिस्प्लेस कर देगा। B समझिए आपका A से लेस रिएक्टिव है, A से आपका लेस रिएक्टिव है। तो A यहाँ पे इसको डिस्प्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा और बन जाएगा आपका नया प्रोडक्ट AC प्लस B। मतलब इसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो A आपका मोर रिएक्टिव है और B इसमें लेस रिएक्टिव, मतलब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे उसके जगह से और वो खुद वहां आ जाए, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका पैटर्न होगा A प्लस BC। A आपका मोर रिएक्टिव है, B आपका कम रिएक्टिव है। तो A हमारा B को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा AC प्लस B। इसका एक एग्जांपल होता है आपका Zn प्लस CuSO4, जिंक प्लस
CuSO4, इसमें आपका ज्यादा रिएक्टिव है आपका जिंक आपका इसमें ज्यादा रिएक्टिव है। और यहाँ पे रिएक्टिव कम रिएक्टिव कौन है, यहाँ पे आपका Cu कॉपर आपका कम रिएक्टिव है। जिंक यहाँ पे डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और खुद इसका जगह ले लेगा और नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा आपका ZnSO4 प्लस Cu, मतलब जो मोर रिएक्टिव है वो लेस को डिस्प्लेस कर देगा और फिर खुद नया कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो इसमें Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu, ये हुआ आपका डिस्प्लेसमेंट का कहानी। अब फिर इसमें होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ने से पहले इसमें जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इससे पहले हम लोग ने पढ़ा था डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन का 3 पार्ट होता है और कोई रिएक्शन का पार्ट्स नहीं होता, पर एक डीकंपोजिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसका 3 पार्ट होता है, वो हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट समझ लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, मतलब यह एक वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, जो आयंस आपका फर्स्ट कंपाउंड में है वो सेकेंड कंपाउंड एक एक्सचेंज करता है, खुद में आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पर इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे देखते हैं, जैसे कि इसका पैटर्न बनेगा आपका कुछ इस तरह से, आपका पैटर्न बनेगा AD प्लस BC गिव्स AC प्लस BD, मतलब ये जो AD है आपका, ये आपका C से इससे इसका एक्सचेंज हो जाएगा और इससे इसका एक्सचेंज हो जाएगा और कुछ इस तरह से AC बन जाएगा और यहाँ पे BD बन जाएगा। यहाँ पे कुछ आयंस का यहाँ पे एक्सचेंज होगा, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होगा और फिर यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट हमको देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें दोनों में हो रहा, इसमें दोनों में आपस में हो रहा है, एक यहां से यहां हो रहा है और एक यहां से यहां हो रहा है, मतलब इसमें 2 डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया डबल डिस्प्लेसमेंट। इसका एक एग्जांपल होगा आपका NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O। NaOH जो है ये आपका Na जो है ये इससे Cl से आपका रिएक्ट करेगा, Cl से आपका एक्सचेंज करेगा, आयन से एक्सचेंज करेगा, Na आपका Cl से आयन एक्सचेंज करेगा और यहाँ पे जो OH है आपका, OH है यहाँ पे 2H मिल जाएगा और यहाँ पे OH बन जाएगा आपका H2O, मतलब यहाँ पे दो डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पे आप देख ले कैसे 2 डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर से एक बार समझा दे तो द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब एक आयंस के एक्सचेंज के लिए यहाँ पे आपस में म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाए और यहाँ पे 2 डिस्प्लेसमेंट हो, इसको हम लोग बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब हम लोग देखने वाले हैं जो डिकम्पोजिशन का जो 3 और पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, चलिए देखते हैं। हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन का जो 3 और पार्ट्स होते हैं वो देखेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका फोटो डिकम्पोजिशन, सेकेंड आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और थर्ड होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो तीनों डिकम्पोजिशन समझते क्या होता है। फोटो डिकम्पोजिशन मतलब फोटो मतलब होता है आपका लाइट, और सेकेंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और थर्ड आपका थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब वाटर। मतलब कि तीनों अलग अलग तरीका होता है कोई भी चीज को डिकम्पोज करना, मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, तीनों अलग अलग प्रोसेस से होता है। तो देखिए सबसे पहले फोटो डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल देखते हैं। इसका डेफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल होगा आपका AgCl इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब AgCl को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर हम डिकम्पोज कराएं तो इसमें फॉर्मेशन होगा आपका Ag प्लस Cl2, इसका यही फॉर्मेशन होगा। सेकेंड आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसका एग्जांपल देखें तो NaCl गिव्स Na प्लस Cl2। अगर हम NaCl को इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोज करें तो इसमें आपका फॉर्म होगा आपका Na अलग हो जाएगा और Cl आपका अलग हो जाएगा।
और फिर थर्ड है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। इसका एग्जांपल होगा PbNO3 ब्रैकेट क्लोज फिर 2। ये क्यों ब्रैकेट क्लोज 2 3 क्यों होता है, ये सारा जब आपको इक्वेशन बनाने आएगा तो आप खुद समझ जाएगा कि ये क्यों होता है। अगर आपको इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो मैं आपको बना के दूंगा, आप कमेंट कीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले इसमें आता है आपका एग्जांपल PbNO3 2। तो ये क्या फॉर्म करता है, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये आपका फॉर्मेशन होता है जब आपका थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, वो अभी हम लोग देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन आपका आगे भी मतलब दूसरा चैप्टर में भी आपका काम आएगा, सेकेंड चैप्टर नहीं मतलब आगे भी चैप्टर में आपका काम आएगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं होता क्या है। अब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसका नाम है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से बना हुआ है। पहला आपका है रिडक्शन और दूसरा आपका है ऑक्सीडेशन। देखिए कैसे, यहाँ पे आपको रेडॉक्स दिख रहा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे RED मतलब इससे होता है आपका रिडक्शन और OX से आपका ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें दो रिएक्शन होते हैं, मतलब एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। इसलिए इसका कंबाइंड नाम रखा गया आपका रेडॉक्स। मतलब इसमें दो टाइप के बेसिकली रिएक्शन होते हैं, तो इसलिए इसका नाम रखा गया रेडॉक्स। एक रिडक्शन होता है और एक ऑक्सीडेशन होता है। तो रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है वो देखते हैं। इसमें होता है जो आपका ऑक्सीडेशन होता है, इसमें आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन में आपका होता है, मतलब ऑक्सीडेशन में कोई सा भी एक कंपाउंड है उसमें आपका जो ऑक्सीजन है वो ऐड होना और या फिर उस कंपाउंड से आपका हाइड्रोजन अलग होना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल इसका है Mg प्लस O2 गिव्स MgO। मतलब जो Mg एक एलिमेंट है उसमें आपका O2 ऐड होना, मतलब इसमें क्या है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब O2 ऐड होना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एक सेकेंड एग्जांपल लें तो NaH, ये क्या हमको देता है, एक कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म करता है Na प्लस H2। मतलब ये जो NaH है इससे H आपका मतलब हाइड्रोजन आपका अलग होना, इसको भी हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड होना और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव होना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब यही ऑक्सीडेशन हम इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक के हिसाब से देखें तो इसमें होता है विच डोनेट इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिक में आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। वहां पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। और फिर सेकेंड का बात करें तो यहाँ सेकेंड पार्ट आता है इसमें रिडक्शन का। तो रिडक्शन क्या होता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूव हो रहा था हाइड्रोजन, पर यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था सेम उसका उल्टा रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और फिर जो ऑक्सीजन है वो रिमूव होगा। देखिए एग्जांपल है आपका Na प्लस H2 गिव्स NaH। मतलब इसमें जो H2 है ये ऐड हो रहा है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन H2 ऐड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है NaH, मतलब ये रिडक्शन हो गया। और ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, मतलब Mg प्लस O2, मतलब O इससे अलग हो गया, तो ये क्या हुआ, ये भी आपका रिडक्शन ही हुआ। तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो इसमें होता है आपका बीच गेन द इलेक्ट्रॉन्स इसमें गेन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिडक्शन बोलते हैं। तो ये आपका पार्ट हो जाता है यहाँ पे।